निर्धनता पर चर्चा के केंद्र में सामान्यतः निर्धनता रेखा की अवधारणा होती है। निर्धनता का आकलन एक सर्वमान्य विधि आय अथवा उपभोग स्तरों पर आधारित है। किसी व्यक्ति को निर्धन माना जाता है यदि उसकी आय या उपभोग स्तर किसी ऐसे न्यूनतम स्तर से नीचे गिर जाए जो मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में सक्षम नहीं है। काल एवं स्थान के अनुसार निर्धनता रेखा भिन्न हो सकती है। प्रत्येक देश एक काल्पनिक रेखा का प्रयोग करता है जिसे विकास एवं उसके स्वीकृत न्यूनतम सामाजिक मापदंडों के वर्तमान स्तर के अनुरूप माना जाता है। उदाहरण, अमेरिका में उस आदमी को निर्धन माना जाता है जिसके पास कार नहीं है, जबकि भारत में अब भी कार विलासिता मानी जाती है। भारत में निर्धनता रेखा का निर्धारण करते समय जीवन निर्वाह के लिए खाद्य आवश्यकताएं, कपड़े, जूते, ईंधन, प्रकाश, शैक्षणिक एवं चिकित्सक संबंधी आवश्यकताओं आदि पर विचार किया जाता है। आओ बच्चों, अब हम देखते हैं निर्धनता रेखा के मापक। निर्धनता रेखा के जो दो मुख्य मापक हैं वो है प्रति व्यक्ति आय और दूसरा है कैलोरी। पहला, प्रति व्यक्ति आय। ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 816 रुपये मासिक आय तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 1000 रुपये मासिक आय से कम मानी गई है। ये 2011 और 12 के अनुसार है। तो दूसरा है ग्रामीण क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 2400 कैलोरी तथा शहरी क्षेत्रों में प्रति व्यक्ति 2100 कैलोरी की भोजन की आवश्यकता होती है। कम कैलोरी की आवश्यकता के बावजूद शहरी क्षेत्रों के लिए उच्च राशि निश्चित की गई है क्योंकि शहरी क्षेत्रों में आवश्यक वस्तुओं की कीमतें अधिक होती है। इस प्रकार वर्ष 2011-12 ग्रामीण क्षेत्रों में रहने वाले 5 सदस्यों के परिवार निर्धनता रेखा से नीचे होगा यदि उसकी आय लगभग 4080 रुपये प्रति माह से कम होगी। इसी तरह परिवार जो शहरी क्षेत्रों में रहता है अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए कम से कम 5000 रुपये प्रति माह की आवश्यकता होगी। निर्धनता रेखा का आकलन समय समय पर सामान्यतः हर 5 वर्ष में सर्वेक्षण के माध्यम से किया जाता है। ये सर्वेक्षण राष्ट्रीय प्रतिदर्श सर्वेक्षण संगठन अर्थात नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन NSSO द्वारा किया जाता है। यद्यपि विकासशील देशों के बीच तुलना के लिए विश्व बैंक जैसे अनेक अंतर्राष्ट्रीय संगठन निर्धनता रेखा के लिए मानक का प्रयोग करते हैं, जैसे $1.9 प्रति व्यक्ति प्रतिदिन समतुल्य उपलब्धता के आधार पर। निर्धनता के अनुमान अगला हमारा उपविषय है जो हम शुरू करने वाले हैं। भारत में निर्धनता अनुपात 1993 और 94 में कुल जनसंख्या का 45% निर्धनता रेखा से नीचे था, जो कि 2004-05 में घटकर 37% और 2011-12 में घटकर 22% रह गया। निर्धन लोगों की संख्या 270 मिलियन वर्ष 2011-12 के बीच हुई। बच्चों, आओ हम तालिका 3.1 पर नज़र डालें। तो बच्चों, तालिका 3.1 भारत में निर्धनता के अनुमान। आप इस तालिका में देख सकते हैं वर्ष दिए गए हैं और निर्धनता अनुपात प्रतिशत में और दूसरी तरफ निर्धनों की संख्या करोड़ों में। तो आप देख सकते हैं कि निर्धन जो हैं उनकी संख्या ग्रामीणों में ज़्यादा है जबकि शहरी में कम है। उसी तरह से हर वर्ष 1993, 94, 2004, 2005, 2009, 2010, 2011, 2012 सभी में ग्रामीण क्षेत्रों में निर्धनों की संख्या अधिक है शहरी लोगों की संख्या के तुलना में। दूसरी तरफ आप देख सकते हो निर्धनों की संख्या करोड़ों में। यहाँ भी आपको ग्रामीण की संख्या अधिक दिख रही है जबकि शहरी जनसंख्या में निर्धनों की संख्या कम है। तो बच्चों, इस तालिका का अध्ययन कीजिए और प्रश्नों का उत्तर दीजिए। पहला, 1993, 94 और 2004-05 के मध्य निर्धनता अनुपात में गिरावट आने के बावजूद निर्धनों की संख्या 407 करोड़ के लगभग क्यों बनी रही? दूसरा प्रश्न,
क्या भारत में निर्धनता में कमी की गति ग्रामीण और शहरी भारत में समान है? तो बच्चों, ये 2 प्रश्न मैंने आपके लिए रखे हैं गृह कार्य में। ये आप ज़रूर करिएगा इस तालिका को देखते हुए। आओ बच्चों, हम अपना अगला विषय शुरू करते हैं। असुरक्षित समूह। निर्धनता रेखा से नीचे के लोगों का अनुपात भी भारत में सभी सामाजिक समूह और आर्थिक वर्गों में एक समान नहीं है। जो सामाजिक समूह निर्धनता के प्रति सर्वाधिक असुरक्षित हैं, वह अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के परिवार। आर्थिक समूह में सर्वाधिक असुरक्षित समूह ग्रामीण, कृषि श्रमिक परिवार और नगरीय अनियत मजदूर परिवार है। निम्नलिखित आरेख 3.1 इन सभी समूह के निर्धन लोगों के प्रतिशत को दर्शाता है। तो बच्चों, आओ हम आरेख 3.1 देखें। यद्यपि निर्धनता रेखा के नीचे के लोगों का औसत भारत में सभी समूह के लिए 22 है। अनुसूचित जनजाति के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। अनुसूचित जनजाति के 100 में से 43 लोग अपनी मूल आवश्यकताओं को पूरा करने में असमर्थ हैं। इसी तरह नगरीय क्षेत्रों में 34% अनियत मजदूर निर्धनता रेखा के नीचे हैं। लगभग 34% अनियत कृषि श्रमिक ग्रामीण क्षेत्रों में और 29% अनुसूचित जातियां भी निर्धन हैं। अध्ययनों ने दर्शाया है कि 1990 के दशक के दौरान अनुसूचित जनजाति परिवारों को छोड़कर अन्य सभी 3 समूह अनुसूचित जाति, ग्रामीण कृषि श्रमिक और शहरी अनियमित मजदूर परिवार में निर्धनता में कमी आई है। इन सामाजिक समूह के अतिरिक्त परिवार में भी आय असमानता है। निर्धन परिवारों में सभी लोगों को कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है, लेकिन कुछ लोग दूसरों से अधिक कठिनाइयों का सामना करते हैं, जैसे महिलाएं, वृद्ध और बच्चियां। इन तक परिवारों में उपलब्ध संसाधनों तक पहुंच नहीं है। आओ बच्चों, हम आरेख 3.2 देखें। आरेख 3.2 अंतर्राज्यीय असमानताओं को दर्शा रहा है। तो हमारा जो अगला उपविषय है अंतर्राज्यीय असमानताएं, उसी के अंतर्गत ये आरेख आता है। तो पहले हम इस आरेख पर नज़र डालेंगे। इस आरेख को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको यहाँ पर आर्थिक सर्वेक्षण 2017 और 18 के अनुसार भारत के चुनिंदा राज्यों में निर्धनता अनुपात 2011 जनगणना के अनुसार। तो बच्चों, आप देखिए इस आरेख को ध्यान से और इसका अध्ययन करिए। तो मैं आपसे इसमें प्रश्न पूछती हूँ। पहला, 3 राज्यों की पहचान करें जहाँ निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। तो बच्चों, अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे तो जो दंड दिख रहे हैं आपको इस आरेख में, तो उसमें सबसे ऊंचे जो दंड है वो है बिहार, ओडिशा, असम। ये 3 राज्य हैं जहाँ निर्धनता अनुपात सर्वाधिक है। तो अगला प्रश्न बच्चों, 3 राज्यों की पहचान करें जहाँ निर्धनता अनुपात सबसे कम है। तो इस आरेख को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो इसमें आपको दिखेगा केरल, हिमाचल प्रदेश, पंजाब। इन 3 राज्यों का अनुपात निर्धनता का सबसे कम है। भारत में निर्धनता का एक और पहलू या आयाम है, प्रत्येक राज्य में निर्धन लोगों का अनुपात एक समान नहीं है।